नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपके घर में माँ तुलसी है और आप माँ तुलसी जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। लेकिन अगर तुलसी में मंजरी आ जाए और आप उसे समय में नहीं निकालते, तो माता रानी क्रोधित होती हैं। आपके घर में दरिद्रता भी आ सकती है, जिससे आपको बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में तुलसी की मंजरी और तुलसी माता के कुछ उपाय बताते हैं, जिससे आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह उपाय जो है विष्णु पुराण में वर्णित है। तो छोटा सा उपाय है, यह उपाय आप अवश्य ही सुने। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और श्री शिवाय नमस्तुम ओम नमो भगवते कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको करना क्या है, अगर आपके तुलसी क्यारी में तुलसी माता में मंजरी आ जाती है, बहुत ज़्यादा मंजरी आ जाती है और बहुत ज़्यादा मंजरी दिखाई पड़ती है, तो इससे तुलसी माता यह संकेत देती हैं, क्योंकि तुलसी माता माँ लक्ष्मी जी की रूप हैं और विष्णु भगवान की प्रिया है। तो माँ तुलसी हमारे घर के सुख दुखों का संकेत देती हैं। तो अगर आपके तुलसी क्यारी में तुलसी माता में मंजरी खूब दिखाई पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके घर में धन में वृद्धि होने वाली है, व्यापार में वृद्धि होने वाली है, आय में वृद्धि होने वाली है और सुख समृद्धि आने वाली है। तो तुलसी माता की सेवा अवश्य ही करें। साथ ही प्रदोष काल में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी माता को जल चढ़ाएं, प्रातः काल में भोग लगाएं और लाल फूल अवश्य ही चढ़ाएं। माता को चुंदरी हमेशा ओढ़ाए रखें। इसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी की मंजरी लेना है। आपको ध्यान रहे, अगर आप तुलसी की मंजरी निकालते हैं, भूरी हो जाए तो उसे निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता रानी को, तुलसी माता को पीड़ा होती है, तब आपको दुखों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर तुलसी आ जाए और तुलसी की मंजरी भूरी हो जाए, तो उसे तुरंत ही निकाल देना चाहिए। ध्यान रहे कि कभी कैंची का प्रयोग ना करें, ना ही नाखून का प्रयोग करें। तुलसी की मंजरी बहुत ही मुलायम होती है, तोड़ने में हाथों का प्रयोग करें। साथ ही तुलसी की मंजरी के बहुत ही उपाय हैं। अगर आपके घर में सुख समृद्धि की कमी है, तो आप तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा सभी बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही अगर आपके मुख्य द्वार पर तुलसी की मंजरी टंगी होती है, तो घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। और अगर आप नहाने के पानी में तुलसी की मंजरी डालकर नहाते हैं, तो आपको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप भोग लगाते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, तो प्रभु के आगे बिना तुलसी के जो है भोग न लगाएं, क्योंकि वह भोग प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी की मंजरी को आप जो है सोमवार के दिन अगर गंगा जल में मिलाकर भोले बाबा को अपनी मनोकामना लेकर चढ़ा देते हैं, तो वह मनोकामना आपकी 5 सोमवार में अवश्य पूरी होती है। तो यह उपाय आप करके अवश्य देखिए। साथ ही अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी है और आर्थिक तंगी चल रही है, बहुत ही दुर्लभ जीवन चल रहा है, तो उसके लिए आप जो है बृहस्पतिवार या एकादशी के दिन तुलसी की क्यारी के पास बैठकर आप तुलसी की माला लेकर 108 बार ओम नमो नमो भगवते मंत्र का जाप अवश्य ही करें। और अगर आपके पास कलावा हो, तो वह कलावा आप 5 बार, 7 बार, 11 बार तुलसी क्यारी में अवश्य बांधें। और अगर इस जगह पर आप हो कि तो आप तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं। तो अगर 108 बार आप जो है रक्षा सूत्र बांधते हैं, लपेटते हैं तुलसी माता में और 108 बार परिक्रमा कर लेते हैं तुलसी माता की, तो आपके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी भी आपको असफलता मिल ही नहीं सकती। साथ ही तुलसी माता प्रसन्न होंगी, घर में सुख समृद्धि आएगी, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन में की सभी कष्ट और बाधाएं हर लेते हैं। छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी सुख समृद्धि से भरपूर रहें, स्वस्थ रहें और सुख समृद्धि से भरपूर रहें। हमारे चैनल
एसपी भक्ति रस का रसपान करते रहिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते मंत्र का जाप अवश्य ही करें और